देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू परंपरा में अत्यधिक महत्व रखती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली यह एकादशी भगवान विष्णु के 4 महीने की योग निद्रा से जागने का प्रतीक है। इस दिन से चतुर्मास की समाप्ति होती है, जो कि शुभ कार्यों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। प्राचीन उत्पत्ति, धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख। देवउठनी एकादशी की जड़ें प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे कि भविष्य पुराण और पद्म पुराण में मिलती है। ये ग्रंथ भगवान विष्णु के जागने की वैश्विक महत्वता और इस दिन की आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में बताते हैं। योग निद्रा, हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी के दिन से 4 महीनों की योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है, जून से जुलाई तक। इस अवधि को शादी और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। मध्यकालीन काल में रिवाजों का विकास। मध्यकालीन काल में देवउठनी एकादशी से जुड़े रिवाज और अधिक विस्तृत हो गए, जिसमें भव्य समारोह और सामुदायिक भागीदारी शामिल हुई। मंदिर समारोह, भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिरों ने इस पर्व को मनाने में केंद्रीय भूमिका निभानी शुरू कर दी, जिसमें भव्य सजावट और विशेष पूजा अर्चना की जाती थी। आधुनिक काल में अविरल महत्व। आधुनिक समय में देवउठनी एकादशी को विशेष श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह दिन चतुर्मास की समाप्ति और शुभ कार्यों की शुरुआत का संकेत देता है। क्षेत्रीय विविधताएं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देवउठनी एकादशी को विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है, जिसमें विशेष भोजन, संगीत और रीति रिवाज शामिल हैं। भारत में परिवार इस दिन को विभिन्न रिवाजों के साथ मनाते हैं। एक प्रमुख रिवाज आंवला वृक्ष की पूजा है, जो स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। एक अन्य महत्वपूर्ण परंपरा है तुलसी विवाह, जहां तुलसी के पौधे का विवाह भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ किया जाता है। यह रिवाज दिव्य मिलन का प्रतीक है और इसे अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि जिनकी पुत्रियां नहीं होती, वो तुलसी विवाह करके कन्यादान का फल प्राप्त कर सकते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में देवउठनी एकादशी को अनोखे रिवाजों के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में विशेष मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जबकि राजस्थान में इस दिन को पारंपरिक संगीत और नृत्य के साथ मनाया जाता है। इस प्रकार की क्षेत्रीय विविधताएं इस त्योहार को रंगीन और आनंददायक बनाती हैं। आपके परिवार में देवउठनी एकादशी के कौन-कौन से विशेष रिवाज हैं? अपनी अनोखी उत्सव धर्मिता और यादों को टिप्पणियों में साझा करें। जैसे ही हम देवउठनी एकादशी का उत्सव मनाते हैं, भगवान विष्णु का आशीर्वाद, शांति, समृद्धि और खुशहाली हमारे जीवन में आती है। आपको और आपके परिवार को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे अगले वीडियो में बने रहें, जहां हम कार्तिक पूर्णिमा के रहस्यमय किस्सों और इसके महत्व की जानकारी देंगे।